जी साहिल, क्या हाल है? खैरियत से? फर्स्ट क्लास भाई, आप कैसे? शुक्र है। अच्छा यार, वो टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा था। वो जो आपने कहा था ना, क्या नाम है, कि अगर निकाह नहीं होता है तो मतलब नहीं, वो सारे। वो अभी का टॉपिक वो अभी का टॉपिक नहीं है प्यारे भाई। आज का टॉपिक है कि ये जो अल्लाह के रसूल ने अपने ऊपर हराम किया था, वो क्या हराम किया था। साहिल, मैं जो उस सूरह तहरीम में। टॉपिक उसी देख साहिल, मैं जो एग्रेसिव होकर आया था ना, 2 घंटे जो मैंने इंतज़ार किया, मैं हम्म। इसी वजह से कर रहा था कि मैं उस टॉपिक पे मेरी तैयारी थी। ठीक है ना? किस तो मैं टॉपिक उससे पे? बात अ, जिसके ऊपर आपने ये कहा था ना कि अगर जैसे शादी नहीं होती है, हिंदुओं की होती है, तो वो हरामी कहलाते हैं। तो इस टॉपिक पे मैं बात करना चाह सर रहा था। वो टॉपिक नहीं, वो टॉपिक नहीं जितने भी है आप मुसलमान आके आज का। गए, सब ने गलत कहा है। मैं इसको सही साबित करने के लिए आया था, और मैंने 2 घंटे इसलिए कोई इंतजार किया था। मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अभी आप आज के टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? टॉपिक तो वही था ना यार, अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं उस पर मेरी नहीं, तैयारी वो थी। टॉपिक नहीं था भाई। टॉपिक आज का ये था। ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ये टॉपिक था सूरह तहरीम की जो पहली आयत है। ये लीजिए, ये टॉपिक था। जी, इस पे बात करना चाहेंगे आप? साहिल भाई। हम्म। बोलो अली बाबा। साहिल भाई, एक मिनट, आवाज़ कट रही है। मैं नेट, एक मिनट, नेट अपना ऑन कर रहा हूँ, एक मिनट। तो बिना नेट ऑन करे कैसे जुड़ गए आप? यार, ये अभी नेट ऑन कर रहा है, ये क्या करामत हो गई इसके साथ? ये क्या हो गया अली बाबा के साथ? बिना नेट ऑन करे ये कैसे जुड़ गया है? ये तो मोजिजा हो गया भाई। क्यूरियस वन कह रहे हैं, लाइफ इज अबाउट हाउ मच ऑफ अ बर्डन यू कैन कैरी, हैप्पीनेस इज, वेल आई डोंट नो, बट द क्लोजेस्ट थिंग वुड बी टू सी पीपल यू लव स्माइलिंग। बिल्कुल सर, अग्री करता हूं मैं आपके साथ। अरे कर ले भाई, वाईफाई ऑन कर ले अली बाबा। 40 चोरों को भी साथ में लेके आ जा नहीं भाई। नहीं, मैं आवाज़ आ रही है अब मेरी? आ रही है सर। हाँ साहिल, मैं ये कह रहा था, देखो जो तुम्हारा टॉपिक था ना, उसके बीच के दरमियान भी आप लोग टॉपिक से हटे थे या नहीं हटे थे, ये बताएं। अरे तुम वो छोड़ दो ना उस यार, पे वो डिस्कशन खत्म हो गया। आज के टॉपिक पे आपको क्या यार, कहना है वो उसमें बताओ। उसमें इतनी नफरत फैलाई गई है ना, तो वो उसको मैं, मेरी तैयारी तो उस टॉपिक पर नफरत है। अगर 2-3 मिनट नफरत बात। नफरत फैला सुनो। नफरत अगर फैलाई गई है तो जाओ अपने अवाम में सही इंफॉर्मेशन फैलाओ। तो आपके प्लेटफॉर्म से अगर वो नफरत फैलाई गई है, तो आपके प्लेटफॉर्म से तो मैं जवाब नहीं, देना चाह रहा था, हमारी मेरी तैयारी। प्लेटफॉर्म ना 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 ना, हमारे प्लेटफॉर्म से तो हम ये बता रहे हैं कि मोमिनों के अंदर दूसरों के लिए क्या फीलिंग होती है। तो वो ये तो वही हम तो मैं बता आपकी रहे हैं। गलत फहमी, मैं जा वही तो गलत गलत फहमी दूर। फहमी जाके अपने मोमिनों की जाके क्लियर करो। जाओ मस्जिद के इमामों को बोलो कि तुमने अपनी आवाम को ये तक नहीं सिखाया कि भाई जाके बात क्या करनी है, उनका अकीदा क्या होना चाहिए इस ताल्लुक से। तुमने अपनी आवाम को नहीं सिखाया, जाके मौलवियों को कोसो इस चीज पे। नहीं, अगर 6-7 मुसलमान आकर अगर ऐसी गलत बात करके चले गए हैं, और एक बंदा अगर उसको हम्म। सही करना चाह रहा है, तो आप क्यों नहीं करना चाह रहे? आप तो वही वही नफरत नफरत क्रिएट कर रहे हैं ना आप। आप जाके इस चीज को अपने उलमा के साथ डिस्कस करो कि देखो हमारे लोग जो है वो उनका उनकी सोच इस तरीके से है। ये सोच किसने पैदा की? ये कहाँ से ये सोच आ रही है? यार देखो, सोच की बात नहीं है साहिल, मुझे बोलने दो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो जो भी वो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, जो भी दलीलें चलो दो, चलो प्रूफ दो कि अगर आप इस्लामिक तरीके से नहीं करते हो तो आपकी शादी वैलिड है।
अभी मैं स्टेज पर हूँ, हाँ स्टेज पे ही आप। लेकिन मैं नजर नहीं आ रहा हूँ स्क्रीन पे ना। हाँ क्योंकि आप लोग के भाई लोग नुन्नू जिहाद भी करते हैं ना। जी, मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है, मुझे बोलने दिएगा। सर रेफरेंस के बिना आप नहीं बोलेंगे। मैं रेफरेंस दूंगा सर आपको, बाकायदा रेफरेंस के हाँ साथ दूंगा और चेन ऑफ नरेशन के साथ दूंगा आपको इंशाल्लाह। ओके बताइए। ठीक है, जैसे आपने ये कहा कि कोई मतलब हिंदू अगर शादी करता है, 7 फेरे लेता है, ठीक है ना, तो उसके हम्म निकाह को आके मुसलमानों ने बोला कि वो निकाह नहीं माना जाएगा, उनकी जो औलाद होगी वो हराम की होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। हम्म अगर ऐसी बात ओके। होती साहिल भाई, ऐसी बात होती साहिल भाई, तो कुरान में अल्लाह ताला काफर काफर कहकर नहीं पुकारता, हरामी हरामी कहकर पुकारता। ठीक है ना। ये आर्ग्यूमेंट नहीं है ना भाई। सुन तो लेना ये अभी ये बता। अच्छा एक एक मिनट बताओ। काफिर कहना काफिर होना ज्यादा बुरा है या हरामी होना ज्यादा बुरा है? नहीं, हरामी का लफ्ज तो बहुत ज्यादा खराब है ना यार। अच्छा मतलब काफिर जो है वो ज्यादा बुरा नहीं है, काफिर होना ज्यादा बुरा नहीं है, हरामी होना ज्यादा बुरा है। मैं बता रहा हूँ ना, आप मुझे मतलब आपको लग रहा है कि सर मेरा मतलब, मेरे सुने, मैं जब सवाल मुझे, का जवाब नहीं दे रहे, काफिर होना साहिल ज्यादा भाई, बुरा है या हरामी होना ज्यादा बुरा है? मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट अगर वैलिड नजर आने लगता है ना आपको, आप मुझे मतलब फौरन जो ना टोक देते हैं। टोकरा नहीं, मैं तो वैलिड क्वेश्चन कर रहा हूं कि काफिर होना ज्यादा बुरा है। आपने एक आर्ग्यूमेंट रखा कि भाई अल्लाह काफिर नहीं बुलाता, हरामी बुलाता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ काफिर होना ज्यादा बुरा है या हरामी होना ज्यादा बुरा है? देखें, काफर कोई गाली नहीं है, काफर का मतलब है इनकार करने वाला ना, मतलब किसी भी चीज का इनकार कर। भाई मैं आपसे हरामी पूछ जो रहा है ना हूँ गाली है काफिर साहिल भाई, होना। हरामी गाली है। भाई काफिर होना ज्यादा बुरा है या हरामी होना ज्यादा बुरा है? इसका जवाब नहीं दे रहे आप। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हरामी गाली है और काफर गाली नहीं है, ये जवाब है ना मेरा। भाई नहीं, दोनों चीज जो है किसी अमल की बुनियाद पे होता है। हरामी कब होते हो आप? देखें, हरामी मैं बता रहा हूँ ना, अगर नाजायज रिश्ता हो। एग्जैक्टली exactly. नाजायज रिश्ता हो और उससे औलाद होती है तो आमतौर पे इसे हरामी कहते हैं। ठीक है, तो जी ये जी। एक अमल की बुनियाद पे है। काफिर किस बुनियाद पे होता है इंसान? काफिर बुनियाद ये है ना कि इनकार करने वाला, किसी भी चीज को इनकार करने वाले को अमल काफिर की कहते बुनियाद पे। अमल की बुनियाद पे कि उसने इनकार किया। ये एक अमल है उसका इनकार करने का। और वो दूसरे माबूदों की, हो सकता है अगर मुशरिक है तो दूसरे माबूदों की इबादत कर रहा हो। दोनों हैं। अमल की बुनियाद पे हो रहे हैं। मैं आपसे फिर हम्म। पूछ रहा हूं कि काफिर होना ज्यादा बुरा है या हरामी होना ज्यादा बुरा है? यार मेरी नज़र में, मैं देखें, मैं जिस सेंस के अंदर आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसी सेंस में आपको जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आप बात को आगे बढ़ने नहीं देंगे ना, आपको पता है कि मैं कोई वैलिड पॉइंट रखने वाला हूँ, तो आप नहीं पॉइंट मैंने बात को आगे बढ़ने। आपसे, मैं देखिए बता रहा हूँ, मैं एक तो बता रहा हूँ, आपने देखिए झूठ हरामी। बोला। मैं, सुनो पहले बात सुनो, पहले बात सुन लो। एक तो आपसे मैंने जब कहा था कि रेफरेंस से बात करना, आपने कहा हाँ मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, लेकिन आपने रेफरेंस नहीं दिया। आपने वही जलेबी बनाना शुरू की। आप लोगों के पास रेफरेंस नहीं होता है। जब आप रेफरेंस से नहीं चल सकते और एक सवाल आपसे किया जा रहा है, जो आपने आर्ग्यूमेंट रखा उसी पे सवाल किया जा रहा है, तो आपको दिक्कत क्या हो रही है जब मैं उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट रख रहा हूँ अपना? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अब मैं बोलूँ। मैं ये कह रहा हाँ। हूँ कि देखें साहिल भाई, आप जो कह रहे हैं ना कि दोनों में से दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है ना, या तो हम्म उसको बोलना है या इसको बोलना है, हरामी जो ना ज्यादा मतलब वो है, या वो काफिर ज्यादा वो है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप। हम्म तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हरामी लफ्ज जो है ना, बहुत ज्यादा डर्टी है और बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा मतलब हरामी को हरामी नहीं बोलना है? नहीं, हरामी को भी हरामी उस सूरत भी नहीं बोलना, पर्दा रखा गया है ना, अगर कोई ऐसा हैं? काम कर लेता है। तो क्यों जी। हरामी, क्यों उसको उसका नाम भी हरामी क्यों रख रहे हो? किसका? जो हरामी है उसका नाम हरामी क्यों रखा है? ये क्या बात हो गई, ये तो आप अपनी तरफ से जो ना चीजें मेंशन कर रहे हैं आप। अरे भाई तुम बोल रहे हो कि जो हरामी है उसको हरामी नहीं बोलो, तो उसको हरामी नाम रखा क्यों है? तो यार हर चीज का नाम है ना, झूठ सच फरेब धोखा, ये भी तो एग्जैक्टली नाम है तो आप। जो हकीकत है वो बोलेंगे ना, आप हरामी को हरामी बोलेंगे ना। लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं को हरामी बोला जा रहा है या क्रिश्चियनों को बोला जा रहा है, ये गलत है। ये तो तुम्हारे मोमिन लोग ने बोला ना, आपने कहा इस्लाम की रूह से ऐसा नहीं है, तो उसकी दलील दे दे। तो आप दे दे रहे रहा हो हूं ना, तो जलेबी। देने लगता हूँ, आपको लगता है कि ये आगे जाके जो ना अच्छा वैलिड पॉइंट देने वाला, आप फौरन टोक देते हो मुझे।
दलील दो। दलील नहीं, में दे आपका रहा हूँ ना, वैलिड देख। पॉइंट नहीं था, आपके वैलिड पॉइंट को तो मैंने अभी तबाह कर दिया। आपने जो पॉइंट रखा था कि भाई अल्लाह काफिर नहीं कहता, हरामी कहता, तो मैंने आपसे वही सवाल किया कि काफिर होना ज्यादा बुरा है या हरामी होना ज्यादा बुरा है, चलें, अच्छा तो अच्छा आपने इस अच्छा, पे चले जवाब नहीं दिया जी। चले, दे रहा हूँ मैं, घबराए रेफरेंसेस नहीं दे। आप। दे रहा हूँ मैं, घबराए मैं नहीं नहीं आप। घबराता भाई, आपकी घबराहट निकाल देंगे हम यहाँ पे। जी 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 जी। जी। सुने, अब मेरी बात सुने ना, देखें। हाँ। देखिए, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो अगर निकाह का। मगर क्यों कर रहा भाई, सीधा अच्छा, जवाब दो ना। सुन रेफरेंस दो लेना, सुन ले, कि सुन ले। हाँ अल्लाह ने काफिरों की शादी को वैलिड करार दिया है। अल्लाह के मैं रसूल बता। ने काफिरों की शादी को वैलिड करार दिया है किसी आयत में। अच्छा, सुने। बताया ना ये बात कि अपना जो क्या कहते हैं उसको, अहले किताब का जबिया जो है वो मुसलमानों पे हलाल है। ये चीज बताई ना अल्लाह के रसूल ने, बताई नहीं बताई? साहिल भाई, आप बोल रहे हैं, मेरी बारी आती है जब भी आप ही बोल रहे होते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये बात अल्लाह के रसूल ने बताई या नहीं बताई कि जो अहले किताब है उनका जबिया मुसलमान पे हलाल है? अच्छा, सुने। ये बताई या नहीं बताई? सही। बताइए, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, अब सुन तो लेना उसी साहिल तरीके भाई। से ये बता देते कि भाई काफिरों की शादी जो है वो अपने हिसाब से करे, भले किसी भगवान को मान के अग्नि के सामने वो ये ले, वचन ले, तो इसको वैलिड हम मानेंगे शादी। ये बता दे, कुरान से बता दे, हदीस से बता दे, बात ही खत्म। ठीक है साहिल भाई, अब मुझे बोलने देना, मैं दे रहा हूँ ना आपको जवाब, ठीक है। ओके, जब आप बोलो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नाफिज हुई है, उसी टाइम पे निकाह का कॉन्सेप्ट आया ना इस्लाम के अंदर, ठीक है। उससे पहले जो ईसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनकी भी शादियां हुई, और सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा इस दुनिया में तशरीफ लाए, ठीक है ना। तो उनका भी निकाह कहीं मतलब आपको मिलता है कुरान से या हदीस से कि अम्मा हव्वा का और क्या नाम है आदम अलैहिस्सलाम का निकाह दुनिया के अंदर हुआ है? ऐसा नहीं हुआ ना, अच्छा, देखें। मतलब अच्छा, ये लोग सुन लिविंग ले, में रह रहे थे? सुन लेना यार, सुन लेना, बात को सुन तो लेना। नहीं, वो ले, कैसे रहते थे फिर, मतलब? यार मैं यही भाई तो तुम, आपको जवाब दे रहा यार हूँ, मैं एक यही। एक बात अली तो बाबा, सुन ले, अली बात बाबा, तो सुन ले अली साहिल बाबा भाई। रुको, अली बाबा रुको। आप जब कोई एक चीज पूछेंगे, बोलेंगे, कोई आर्ग्यूमेंट रखेंगे, तो मैं उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट अपना रखूंगा या सवाल करूंगा? जब पूरा आपने हो कहा जाए, जब रखें। नहीं, ये पॉइंट मिस हो जाएगा ना। आपने अभी कहा कि इस्लाम से पहले या मोहम्मद साहब से पहले निकाह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, राइट? यही कहा ना आपने? जी जी। ओके। तो ये लोग क्या लिविंग में रह रहे थे, या कोई वही भी तो किसी को जवाब दे रहा हूँ। या? हाँ, जवाब दो। साहिल भाई, जवाब देने लगता हूँ, आप इंटरप्ट कर देते ना मुझे यार। दो, मैं ये जवाब कह दो। रहा हूँ, जब जब जितने भी अंबिया कराम आए, जितने भी नबी आए, ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से पहले, ठीक है ना। तो उससे पहले हिजाब व कबूल जो है ना, हिजाब व कबूल का मतलब ये होता है कि औरत और मर्द जो है एक दूसरे को कबूल कर लें, ठीक है। हम्म। इसको हमारे यहाँ आज भी जो है ना हिजाब व कबूल कहते हैं, निकाह के तौर पे ना। अगर जैसे मिसाल के तौर पे कोई औरत या मर्द जाकर अगर निकाह करना है ना, कोर्ट मैरिज करनी है, तो वहां पर कोई खुतबा, कोई बयान वगैरह कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ सिर्फ कोर्ट मैरिज हो जाती है लड़की और लड़का की ना। तो उसमें हिजाब हम्म। व कबूल होता है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होता है। तो इसी तरीके से हम्म। हिंदू भी जो होते हैं वो एक दूसरे को, जो महिला होती है पुरुष होते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियनों में भी होता है। तो इसको तो हराम नहीं कहा जाएगा। अगर एक मुसलमान किसी मंदिर में जाके या अग्नि के सामने जाके अगर हिजाबो कबूल कर ले, तो भी उनकी शादी फिर वैलिड मानी जाएगी? अब मैं इसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, दे अगर दो। उसके अंदर जो है पंडित पंडित नहीं होता है, ठीक है। और वो हम्म। लड़की और लड़के के, लड़की की तरफ से एक गवाह हो, लड़के की तरफ से एक गवाह हो, या लड़की की तरफ से दो गवाह हम्म। हो, और या 7 लड़के की फेरे तरफ ले से रहे हैं। दो। सात फेरे लेना, तो देखिए ये अपनी तरफ से आप मेंशन कर रहे हैं, ये मैं अपनी बोल तरफ रहा से। हूं, अरे 7 फेरे लेके उन्होंने कबूल किया एक दूसरे को, क्या उनकी नहीं, शादी वैलिड मानी जाएगी? 7 फेरे, 8 फेरे या 10 फेरे, या आप अपनी तरफ से डाल लेना साहिल तो भाई। आप बोल दे कि मुसलमान अगर कोई 7 फेरे लेके एक दूसरे को कबूल कर ले, गवाह को रखे, तो उनकी शादी वैलिड मानी जाएगी? 7 फेरों को बीच में से निकाल दें आप। क्यों अच्छा निकालू भाई। भाई? मसला अच्छा तो साहिल उसी में साहब, है। मेरी बात अभी जानिए। तक हाँ साजिद, 1 मिनट रुकना। अभी हाँ। तक ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इस्लामिक निकाह होने की जरूरत नहीं है। आप इस्लामिक निकाह के बदले बाकी किसी भी तरीके से अगर आप मैरिज करते हो, तो वैलिड मानी जाएगी। अब मैंने जब इसको बोल दिया कि कोई मुसलमान अगर
अग्नि के सामने, अग्नि को साक्षी रख के उसके सामने 7 फेरे ले ले और एक दूसरे को कबूल कर ले, तो वो भी वैलिड मानी जानी चाहिए ना। उसका जवाब नहीं दे रहा ये बोलता है कि वो नहीं फेरे को नहीं डाले। तो हिंदू तो फेरे लेके ही शादी कर रहा है। अगर नहीं, साहिल नहीं, हिंदू भाई, अगर की उस शादी तरीके वैलिड से है तो मुसलमान की क्यों नहीं वैलिड है जी। नहीं, साहिल नहीं, भाई बात सुने देखें। साहिल भाई, सुन ले भाई, आज भाई एक आपकी मिनट। स्ट्रीम बहुत अच्छी चली है, अच्छा एक आपने मिनट सबसे। साजिद, अच्छा रुक जाओ अली बाबा साहिल भाई, रुक भाई, जाओ, साजिद को पॉइंट ऐड करना है, रुक जाओ भाई। हाँ अच्छा, अपने साजिद। को जाना था नमाज पढ़ाने, तो इसलिए मैं जल्दी में हूँ। मैं अगर कुरान से साबित कर दूं कि मुशरिकों से निकाह हराम है, जो औलादे नहीं होंगी वो वो हरामी वो होंगी, तो फिर वो टॉपिक अलग है वो यार, ये कहाँ से भाई वो आ गए मेरे यार। अरे रुक ना अली बाबा यार। नहीं, हरामी का लफ्ज अच्छा बोला था साजिद, ना इसने कि हरामी नहीं होना, हरामी नहीं लिखा है। नहीं नहीं वो नहीं कह रहा है वो, यहाँ पे तो काफिर और एक मुसलमान की और नॉन मुस्लिम की ना, ये कह रहा है कि जो नॉन मुस्लिम आपस में शादी करते हैं कोई भी तरीके से, वो वैलिड शादी है। इस पे बहस छिड़ी है। ये नहीं कह रहा है कि अच्छा, मुशरिकों के साथ वैलिड है या नहीं है। ठीक है। अच्छा। हाँ भाई। साहिल भाई देखें, जब आपने स्ट्रीम शुरू करी ना, मैं 2 घंटे से सुन रहा हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये तू तड़ाक पर आ जाएंगे ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मतलब मैं थोड़ा सा गिल्टी फील यार करूंगा कहाँ मैं। तुमसे बात किया तू तड़ाक से? अभी आप जो ये बंदे से बात कर रहे थे, कौन था, भाई थे हमारे जो आए थे ना, उनसे आप बोले थे ये बोल रहा है, ये कर रहा है, ये अरे कर रहा है। उसको छोड़ दो यार, तुम अपना देखो ना, तुमको दूसरों से क्या लेना देना है। अच्छा चलें, विक्टिम कार्ड ठीक है, मत ठीक। खेलो यार, आप चले रेफरेंस ठीक। दो। चले ठीक है, ठीक है, और मैं टॉपिक पर आ। गारंटी देता हूं कि मैं इनको निकाल भी दूंगा ना, तब तक भी ये रेफरेंस नहीं देने वाले, देख लेना। किसको? आपकी बात कर रहा हूं, आप रेफरेंस नहीं देंगे क्या रेफरेंस नहीं देंगे? कि काफिरों की शादी वैलिड होती है, वो किसी भी तरीके से करे, अग्नि के सामने 7 फेरे लेके करे, वो शादी वैलिड होती है। इसकी दलील दे आप। ये आपने जो ना एक प्रोग्राम अपनी जहन से बनाया और वो मेरे मतलब मेरे मत्थे पे थोप दिया है। ठीक है ना? अरे आपको तुम लग रहा। खुद आए इस पे बात करने के लिए। नहीं क्या नहीं, अब मेरी बात तो सुन ले। ये जो अग्नि वाला तुम लेकर आए ना, ये बोल रहा हूँ मैं, हाँ, ये अपनी तरफ से तुमने एक प्रोग्राम बनाया। अपने और वो तरह, मेरे। अरे भाई एक मिनट भाई लोग, ये व्यूअर जितने इसमें हिंदू है, आप लोग अग्नि के सामने ही अग्नि को साक्षी मान के ही फेरे लेते हो ना भाई अपनी शादियों में? बताओ जरा मेरे को कमेंट सेक्शन में, ये जरा अली बाबा की दुकान नहीं, इनका दिमाग जो है वो खुले जरा। ये कह रहे कि मैं खुद डाल रहा हूं अग्नि को। भाई तो तू। कभी हिंदुओं की तुमने शादी नहीं देखी? यार ये मैंने देखो, देखी हाँ, है लेकिन। हाँ जी, यस, यस जी, बिल्कुल, यस, बिल्कुल, यस। तो मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदू उसी तरीके से शादी करते हैं, अग्नि को साहिल साक्षी भाई, मान के, साहिल भाई, 7 साहिल फेरे भाई, लेके वो एक दूसरे के बंधन में आते हैं जी। साहिल भाई, मैदान भी आपका, तमाशाई भी आपके हैं, सब आपके हैं। मैं देखे, मैं आया हूँ ना, मेरे अच्छा को, मतलब इन लोग झूठ बोल रहे हैं नहीं, मेरे और टॉपिक को तुम डाइवर्ट सच्चे कर हो। रहे हैं ना आप। मेरी जो बात है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं ना आप मेरे से पूछ रहे हैं कि 7 फेरे लेंगे या नहीं लेंगे। मुसलमान सात हाँ, फेरे लेंगे नहीं लेंगे, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना। लेकिन हम उनके 7 फेरों को गलत नहीं बोल रहे ना। अगर वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं और 7 लें, 8 फेरे लें, 10 फेरे लें, ये उसके बाद जो कहाँ से बच्चा, लाए तुमने? उसके बाद जो इसकी बच्चे हो रहे मान्यता हैं। इस्लाम कहाँ दे रहा है? मान्यता इस्लाम कहाँ दे रहा है? अगर ऐसी बात होती साहिल भाई, तो कुरान इसके अंदर ये चीज अगर मेंशन, पगर भाई, कुरान अगर मेंशन पगर करता पे है इस मत चीज जाओ। को कि भाई ये इनके 7 फेरे हराम है, कुरान मेंशन करता है इस बात भाई, को। भाई, भाई, आप अगर दिखला दें मुझे पगर, कुरान से कहीं पर भी। भाई, तुम्हारे अल्लाह को 7 फेरों का मालूम मालूम ही नहीं था पहली बात तो। हिंदुस्तान में किस तरीके से शादी आ रही है तुम्हारे अल्लाह को मालूम था? तुम्हारे अल्लाह को प्लैनेट्स का नहीं मालूम है? तुम्हारे अल्लाह को वो जगह नहीं मालूम है जहां 24 घंटे से ज्यादा रात होती है, 24 घंटे से ज्यादा दिन होता है? तुम्हारे अल्लाह को ये हमारे हिंदुस्तानी भारतीय कल्चर के बारे में मालूम होगा जो वो मेंशन करेगा? तुम्हारे अल्लाह को तो आम का पता नहीं है, आम का पता नहीं है उसको, हमारे भारतीय कल्चर का 7 फेरों का पता रहेगा? यार क्या बात करते हो? अगर मगर पे डाई नहीं करो। आप जो इतना चढ़ के, आपको मैं हालांकि कह रहा था कि ये टॉपिक जो असल टॉपिक है उस पे बात करते, उस पे बात करते, उस पे बात करते, आपने कहा नहीं,
मैं पूरी तैयारी करके आया हूं, मैं 2 घंटे से तैयारी करके बैठा हूं, मुझे उस पे बात करने दो, मुझे उस पे बात करने दो। खोदा पहाड़ निकला चूहा, एक रेफरेंस भी नहीं है आपके पास, एक भी नहीं है रेफरेंस। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगला 1 घंटा भी अगर आपको दे दूं तो आपके पास से रेफरेंस नहीं आएगा, बस अगर मगर जलेबी यही चलती रहेगी। ये लास्ट मौका है आपके पास अली बाबा, अगर रेफरेंस नहीं है तो बराए मेहरबानी इस टॉपिक को बंद करें, जाके अच्छे से कोई रेफरेंस लेके आए। मैं हूँ स्टेज पे। ठीक है अली जी, जी आप स्टेज पे ही है। तो मुझे बार बार आप नीचे क्यों कर रहे हैं यार, मैं वैसे भी आपकी बात सुन वो लूंगा। छोड़ दीजिए, आपको मौका मिल रहा है, आपको ऊपर अच्छा ले ठीक लिया है। जाता है। ठीक है, बहरहाल मेरा रेफरेंस मेरी है आपके पास? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी हरामी नहीं कहलाएगा, ना हिंदू ना क्रिश्चियन ना नहीं, कोई भी। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा, तुम्हारे बस बोलने से नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात कही है मैंने। ट्रस्ट मी ब्रो पे आ गए भाई हमारे, कोई भी नहीं कहलाएगा, ये मैं कह रहा हूं। यार तुम अच्छे हो, तुम्हारा इस्लाम अच्छा नहीं है, जाओ जाके अभी घर पे आके सो जाओ। चलो ठीक है, मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओके। और मेरी बात सच साबित हुई, भाई ने रेफरेंस लास्ट तक नहीं दिया। यार तुम लोगों को अगर कोई चीज बुरी लगती है तो अपने इस्लाम को बुरा बोलो ना, इतनी तो अंदर ऑनेस्टी लेके आओ, इतनी तो अंदर ऑनेस्टी लेके आओ कि जो चीज तुमको बुरी लग रही है कि भाई मैं अपने हिंदू भाई को, यार तुम्हारे वो 6-7 लोग तो नहीं कतराए, उन लोग ने तो साफ साफ कहा कि सारे जो नॉन मुस्लिम है वो सारे हरामी की औलाद है। तुमको तकलीफ हुई, तुम्हारे पास इस्लाम से कोई रेफरेंस नहीं है, अगर मगर पे तुम चलते हो, तो बोलो ना गलत है, इस्लाम तो गलत है, बोलो यार। मेरी बात लेकिन सच्ची साबित हुई भाई रेफरेंस नहीं दे पाया लास्ट तक। फ्रांसिस भाई वेलकम, क्या हाल चाल?